पीछे चेक कर सकते कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ पे मैं हैंड ब्रेक डाउन कर दूंगा, फर्स्ट गियर लगा लूँगा। अब जी यहाँ पे एंट्री करनी है तो सबसे पहले आराम से एंट्री करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। फर्स्ट गियर लगा लिया और इंडिकेटर राइट साइड का दे दिया, बस क्लियर होगी। तो धीरे धीरे जो है अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना पहले लेफ़्ट साइड ही चलना है, एकदम से राइट साइड नहीं चले जाना है, ठीक है। और सेकेंड गियर लगा लिया, क्योंकि मुझे आगे से भी ना सीधे जाना है। आगे एक चौक आएगा, वहाँ से राइट साइड भी रास्ता जाएगा और एक सीधा चला जाएगा, एक जाएगा धर्मशाला के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले कि सेकंड गियर पे ही गाड़ी को निकालना है यहाँ पे चौक पे ना। और जिस साइड से खतरा ज़्यादा होगा ना उस साइड पे ध्यान आपको ज़्यादा देना है। जैसे नीचे साइड से खतरा ज़्यादा है ना, जैसे यहाँ पे राइट साइड से नीचे साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं ना, तो हम लेने वालों को पहले जाने देंगे, फुल क्लच दबा लेंगे। अब यहाँ पे गाड़ी रुक गई तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सेकंड पे रुकी है, फर्स्ट गियर लगा लेंगे, क्लच को फुल दबा लिया है। अब यहाँ पे हाफ क्लच छोड़ेंगे, फिर से क्लच दबा लेंगे। हाफ क्लच छोड़ा, हाफ क्लच से क्लच को ज़्यादा नहीं छोड़ना है, क्लच को फुल कब रिलीज़ करना है, जब गाड़ी मोमेंटम में आ जाएगी। सेकंड गियर लगा लिया। अब ट्रैफिक के साथ चलते एक बार ना, चलो ट्रैफिक के साथ चलेंगे, चलो यहाँ चलो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के साथ चलते हैं। अब यहाँ देखो सेकंड गियर है तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ दिया है, एक्सीलेटर ले रहा हूँ, एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ और क्लच के ऊपर पाँव छोड़ रखा है मैंने। आगे देखो ट्रैफिक चला हुआ और क्लच से पाँव इसलिए हटा दिया क्योंकि ट्रैफिक जो है मूवी ट्रैफिक चल रहा है और थोड़ा सा गैप है ना। और ऐसी सिचुएशन में मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी तो क्या करूँगा, फुल क्लच दबा के ब्रेक लूँगा। अगर ऐसे मैं ना बिना क्लच दबाए ब्रेक लूँगा तो गाड़ी क्या है, झटका लेके बंद होगी, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है छोटे गियर पे चल रही है, सेकंड गियर पे चल रही है। ये देखो यहाँ पे अभी जैसे स्पीड कम करनी पड़नी है तो मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ, सबसे पहले ना एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ, ब्रेक नहीं ले रहा हूँ। ब्रेक लूँगा तो क्लच दबा के लेनी है। और यहाँ पे अब ओवरटेक भी नहीं करेंगे। यहाँ से अब बलिनो वालों को भी राइट साइड जाना है। और लेफ़्ट और राइट क्या करना है, इंडिकेटर दे के लेना है आपको ना। जैसे लेफ़्ट और राइट जाना है तो इंडिकेटर दे के देखो कितना आगे से कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। और ये सिंगल रोड है, छोटा रोड है, जिसमें ना एक साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, एक साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी ऐसे रास्ते में दिक्कत कहाँ पे होती है ना, कि किस साइड पे गाड़ियाँ पार्क भी की होती है, कि गाड़ियाँ पार्क करने के लिए हिमाचल में मतलब ज़्यादातर जगह है ही नहीं। देखो चलो एक बार ना ट्रैफिक के साथ ही चलते हैं, उससे आपको अच्छा समझाएगा। देखो यहाँ पे मुझे देखो चढ़ाई पे फर्स्ट गियर लगाना पड़ा सेकंड से ना, क्योंकि दो जो स्कूल बस चल रही थी और बस चल रही थी उसको कहाँ पे जाना था, लेफ़्ट साइड। अब पैच क्लियर है तो सेकंड से थर्ड और थर्ड गियर डालते ही क्लच को छोड़ दिया। अब इनोवा वाले को ओवरटेक करना है तो क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग हॉर्न प्रेस करना है, बिना हॉर्न दिए हुए ओवरटेक नहीं करना है। और जब भी ओवरटेक करना है सबसे पहला काम होगा आपको जो है साइड मिरर को चेक करना है कि पीछे आपको तो नहीं ओवरटेक कर रहा है, कि मुझे कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरा काम होगा कि आगे वाली गाड़ी को लॉन्ग हॉर्न प्रेस करना है, कि उसको भी पता चल जाए कि पीछे वाली गाड़ी जो है ओवरटेक करने लगी है। ओवरटेक ऐसी जगह पे जो है ना, जैसे ऐसे रास्ते हैं छोटे सिंगल रास्ते हैं, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ओवरटेक मिलेगा वहीं पे ओवरटेक करना है, बिना मतलब के ओवरटेक नहीं करना है। खुद भी डूबोगे और आगे वाले को डुबाओगे, तो ऐसी जगह है ना। और सिंगल रास्ते पे मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट होते हैं ओवरटेक की वजह से। तो सेफ ओवरटेक करना है, जल्दबाजी में ओवरटेक नहीं करना है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं करना है, बिना मतलब के ज़बरदस्ती से ओवरटेक नहीं करना। यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लेंगे, अब गाड़ी को फोर्थ गियर पे ही चलने देंगे। और ऐसी जगह पे जैसे ऐसा सीधा मतलब प्लेन रास्ता है ना, मतलब सिंगल तो है पर मूविंग ट्रैफिक है ना, तो ऐसी जगह पे क्या करना है, क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखना है। क्लच के ऊपर पाँव रखेंगे तो क्लच जलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ अब गाड़ी मुझे लग रहा है अंदर एयरपोर्ट की तरफ जाना है, इसको ना लॉन्ग ऑन प्रेस कर लिया। हॉर्न प्रेस करने से पता क्या होता है कि अगर पीछे वाली गाड़ी एक बार मिरर चेक भी नहीं करेगी ना, बिना मिरर चेक करके वो लेफ्ट या राइट आएगी ना, तो आपने हॉर्न दिया होगा तो वो मतलब 101% जो है पहले जो है मिरर चेक करेगा। जैसे आप हॉर्न पे जाओगे वो मिरर चेक करेगा और आपको साइड भी देगा। अब यहाँ से डाउन हिल स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से अब ना 3 4 5 मोड जो है डाउन हिल के हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे सेकंड गियर है ना, सेकंड गियर से क्या करेंगे, हम थर्ड गियर पे आ जाएंगे। देखो थर्ड गियर पे आ जाएंगे और क्लच को धीरे धीरे फुल छोड़ देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी तो हल्का ब्रेक लेंगे छोड़ देंगे, लेंगे छोड़ देंगे, एकदम से ब्रेक लेके ही नहीं रखना है।
लेंगे छोड़ देंगे। हेलो, ब्रेक क्यों लेनी है? मतलब गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए लोगों, यहाँ पे गाड़ी की ब्रेक लेनी पड़ेगी। और चलो थर्ड पे ही निकल जाएगी ना, देखो। और टर्न भी आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े टर्न आ रहे हैं। पर अगर आप जो सही गियर का यूज़ करते हो, सेकंड और थर्ड गियर का यूज़ करोगे ना, तो उसमें आपको क्या होगा, ब्रेक कम यूज़ करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैं तीनों ही चीज़ें छोड़ रखी हैं, तीनों ही चीज़ें, क्लच को भी फुल छोड़ रखा है, ब्रेक को भी छोड़ रखा है और एक्सीलेटर को भी छोड़ रखा है। उससे पता क्या होता है, इंजन ब्रेकिंग मिलेगी। अभी यहाँ पे मैं अगर फिफ्थ और फोर्थ गियर डालूंगा तो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी और गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है। और कई बंदे क्या करते हैं, डाउन हिल पे इस तरह से क्लच दबा के जो है गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। ये गलत तरीका है। आपको क्या इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है, सेकंड और थर्ड गियर का यूज़ करना है। जहाँ पे डाउन हिल का काम है वहाँ पे सेकंड गियर थर्ड गियर का यूज़ कीजिए। जहाँ पे बिल्कुल ही डाउन हिल है वहाँ पे जो आपको सेकंड गियर का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे मैं थर्ड गियर का यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या है, मुझे कम से कम ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ रही है। तो कम से कम ब्रेकिंग यूज़ करूँगा तो उससे क्या होगा, मेरी ब्रेक जो है हीट नहीं होंगी। अब बड़े गियर यूज़ करोगे, जहाँ जहाँ ब्रेक यूज़ करनी पड़ेगी, उससे आपकी ब्रेक लेदर जो हीट होंगे और आपको जो है मतलब फिर जो क्या होता है, एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं, क्योंकि ब्रेक फेल हो जाते हैं। देखो ब्रेक ले रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, और मैं सारी ही डाउन हिल जो है थर्ड गियर पे उतारी है। अब यहाँ पे प्लेन रास्ता आ गया, तो सबसे पहले तो यहाँ गाड़ी की स्पीड कम होगी ना, तो सेकंड गियर पे आगे क्लच को मूवमेंट आने पे छोड़ दिया, फिर से ब्रेकिंग, ये लो थर्ड गियर। अब इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो क्या करेंगे, ओवरटेक करने के लिए तो अभी फ़िलहाल जगह नहीं है, क्योंकि एक आगे ट्रक चल रहा है, इनोवा चल रही है, दूसरी साइड से बोलेरो आ रही है। सिंगल रास्ते पे ना ओवरटेक करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि जगह ही बहुत ज़्यादा कम मिलती है। चलो इसको ओवरटेक करते हैं। है ना रिस्की, देखो यहाँ पे किया ओवरटेक तो है ना, मतलब आपको ना एकदम से ओवरटेक करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है वो ओवरटेक हो जाएगा ना, तो एकदम से तुरंत ओवरटेक कीजिए। हाँ ना के चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे बाइक वाले को तो ओवरटेक हो जाएगा, ट्रक वाले को ओवरटेक करना है। चलो क्लियर है, बाइक वाले को हॉर्न दे दिया, एक बार ट्रक वाले को भी हॉर्न देंगे और थर्ड गियर पे ही ओवरटेक कर लेंगे, फोर्थ गियर। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको जो है ओवरटेक करना है तो सही गियर होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका गियर बड़ा गियर डाला हो, अगर आप जो है ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको जो है वो पावर ही नहीं मिल पा रही है। तो एक गियर जो है कोशिश कीजिए कि डाउन करके कीजिए। जैसे आप फोर्थ पे चल रहे हो तो थर्ड गियर पे कर लीजिए ओवरटेक। गियर डाउन करने से क्या होगा ना, एकदम से आपको जो है पावर मिलेगी। और ओवरटेक क्या होता है, बिल्कुल फास्ट होता है, क्विक होता है। जहाँ पे अगर टाइम लगाओगे तो खुद भी खतरे में डालोगे और आगे वाली गाड़ी को भी खतरे में डालोगे। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर हैं, चलो छोटे स्पीड ब्रेकर थे, थर्ड गियर। अब देखो यहाँ पे इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, इस ट्रक को ओवरटेक करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग हॉर्न प्रेस करना है। यहाँ पे फोर्थ पे ही जाने देंगे। चलो अब तो रोड थोड़ा सा खुला मिल गया ना, फोर्थ पे ही जाने दिया। अब बस को ओवरटेक करना है, तो अभी तो रास्ता ख़राब है, तो सबसे पहले ब्रेकिंग करेंगे, स्पीड कम करेंगे, ये रास्ता आगे ख़राब है। अब यहाँ इसको जो है हम लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर लेंगे। लेफ़्ट साइड से जो है स्कूटी वाला चल रहा है आगे। बस वाला भी एक बार जो है कभी राइट आ रहा है, कभी लेफ़्ट आ रहा है। अब लेफ़्ट आ गया, चलो अब राइट साइड से करते हैं ओवरटेक, रास्ता फिर से ख़राब। चलो यहाँ पे एक गियर डाउन करके थर्ड गियर पे निकाल देंगे, सेकंड गियर लगाना पड़ेगा। चलो अब हो जाएगा ओवरटेक, थर्ड गियर। बाइक आ रही है आगे से, रिस्क इसलिए है ना यहाँ पे ना ओवरटेक करना, क्योंकि रास्ते का काम चल रहा है। देखो आगे फिर से जो है रास्ता ख़राब है, ये लो ये रास्ता ख़राब है। यहाँ पे ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो मुझे फिर से ब्रेक लगानी पड़ती है। यहाँ पे फिर से फोर्थ गियर लगा लेते हैं। अब ट्रक आ रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं आगे से, तो मैं इसको ओवरटेक नहीं करूँगा।
जल्दबाजी नहीं करनी है, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे करना है, नहीं मिलेगा तो नहीं करना ओवरटेक। अभी इसको ओवरटेक करना है तो सबसे पहले क्या करना है, बस को मुझे ये जो है ग्रीन जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है इसको लेफ़्ट साइड रखना है, बस को लेफ़्ट साइड रखना है तो हो जाएगा ओवरटेक। देखते हैं एक बार फिर से गाड़ियाँ आ रही हैं आगे से। चलो यार अब राइट साइड आ गया अभी बस वाला, फिर से गाड़ियाँ आ गई। एक बार ना इनका ना बस वालों को भरोसा नहीं था, देखो कभी राइट आ रहा है कभी लेफ्ट आ रहा है। फिर से गाड़ियाँ आ गई, बस वाले ने ब्रेक ले ली, मुझे भी फुल ब्रेक लेनी पड़ी, फर्स्ट गियर। सेकेंड, थर्ड। देखो ऐसी जगह पे देखो आपको ना बड़े व्हीकल से डिस्टेंस भी बना के रखना है। अभी मैंने डिस्टेंस बना के रखा था ना तो गाड़ी निकल गई। अगर आपके चिपका के रखोगे पता क्या है, बस वाला तो ब्रेक लगा देगा, ये वाले जो है ना बड़ी गाड़ी के होते हैं बस ट्रक वाले एकदम से ब्रेक लगा देते हैं। तो आपको गैप मेंटेन करके रखना है। अगर आप मैंने गैप नहीं रखा तो एकदम से उस गाड़ी से ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि एकदम से गाड़ी नहीं लगती है, ब्रेक नहीं लगती है एकदम से ना। तो आपको जो है किसी बड़ी गाड़ी से गैप बना के रखना है। यहाँ से फिर से रास्ता खराब है तो थर्ड पे आ जाएंगे। सेकंड पे ही जाने देना पड़ा, वो हो जाता रास्ता। हमारे जगह ना यहाँ पे ना रास्तों का काम चला हुआ है, तो इस तरह से यार अगर आप जो है सेफ ड्राइविंग करोगे तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। और आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और आराम से गाड़ी को चलाना है। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।